सभी को नमस्कार। मैं राजेश्वर सिंह जाखड़ आप सभी शूद्र जातियों को मैं बताना चाहता हूँ, केवल जाटों को ही नहीं, जो 6743 शूद्र जातियाँ हैं उन सभी को मैं संबोधित कर रहा हूँ कि हमारे साथ बहुत लंबे समय से जो कुठाराघात हमारे ऊपर हो रहे हैं उस पर मेरा क्या विचार है वो विचार अपना रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो इतिहास जो हमने कभी नहीं पढ़ा या हमारा इतिहास लिखा ही नहीं गया, तो कुछ लोगों ने इतिहास तो लिखा लेकिन उसमें मनुवादी ताकतों का भी घालमेल है। जैसे जाट की उत्पत्ति कभी कोई शिव से की जटा से बता देता है, कोई कुछ बता देता है। तो एक अपने लेखक हुए कृष्ण चंद्र दहिया जी, उन्होंने एक अभी रिसेंटली एक किताब निकाली थी अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले ही, गणतंत्रवादी किसान जाट और सिंधु सभ्यता का देहातीकरण। इसमें जो आंकड़े हैं वो खेती करने का जो शुरुआत हो कम से कम 10,000 साल पहले से बताई गई है। उन्होंने ऐसे आंकड़े जुटाए जो दूसरे और विदेशी लेखकों ने लिखे, उनकी किताबों से, आर्कोलॉजिकल सर्वे के जो भी आंकड़े होंगे उनके मतलब आधार पर उन्होंने ये पुस्तक लिखी। इसमें इस किताब गणतंत्रवादी किसान जाट और सिंधु सभ्यता का देहातीकरण में पेज नंबर 24 पे ये स्पष्ट किया उन्होंने कि जाट जो है वो आर्य नहीं है। तो मैं उसको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ कि कुछ शिकारी भोजन संग्राहक लोग किसान बनने की बजाय, माफ कीजिएगा ये पेज दूसरा खुल गया, मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। हाँ जी, इसको नोट करें। उपरोक्त निष्कर्ष है कि सिंधु सभ्यता से पहले एलान के लोग जो उत्तरी पश्चिमी ईरान के जाग्रोस पहाड़ और दक्षिण अनाटोलिया से कैस्पियन सागर होते हुए बलोचिस्तान आए और फिर सिंधु सभ्यता उठी, लेकिन इनकी एक शाखा कैस्पियन सागर से अराल की तरफ गई, एक शाखा ऑक्सस पार कर चीन की सीमा तक भी गई। यही वो लोग हैं जो पार्थियन यानी साका काल में यूची के नाम से आए, लेकिन इनका किसान भाग ही जाट में समाया और पशुपालक गुजर और राजपूत में समा गया। इन्हीं के कर्ण R1A1 M17 का मिश्रण हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी लंबे दौर तक मध्य एशिया के दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी भाग में रह रहे थे। इन जाटों से भी जाटों का शादी का सिस्टम नाता है, इसलिए ये हेल्प ग्रुप लगता है, सभी जाट में फैल गया। जाट लोग आर्यन का हिस्सा नहीं थे, इसी कारण किसी भी वेद संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, नीति ग्रंथ, रामायण और महाभारत में इन जाट लोगों को ना तो आर्य कहा गया और ना कोई भी ग्रंथ ये बताता है कि ये संस्कृत बोलते थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने लिखी है और इससे ये पता चलता है कि हम आर्यन तो बिल्कुल भी नहीं थे। और जो इन्होंने खेती के अंदर सबसे ज़्यादा हमारी मान्यता किसी में बताई है तो वो माँ जाटकी के अंदर बताई है कि माँ जाटकी का हमारे अंदर बहुत
हमारे पूर्वजों के अंदर उनके प्रति बड़ी श्रद्धा थी। और एक बात और भी ये कहते हैं कि इस पृथ्वी पे जो घर बसाने की जो शुरुआत है और जो खेती करने की जो शुरुआत है वो स्त्री ने की है। मतलब पहले जो पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था नहीं थी, पहले स्त्री सत्तात्मक थी, यानी कि स्त्री केंद्र में थी। तो जितने निर्माण किए घर बसाने से लेकर खेती तक वो सब स्त्री ने शुरू किए। पुरुष का वहाँ कोई रोल नहीं है। पुरुष का रोल तो जब ये आपस में लड़ना शुरू हुए, युद्ध जमीनों के लिए लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं, तो तब ताकत की जरूरत पड़ी तो पुरुष सामने तब आया। ये एक इतिहास में एक बड़ी बात है कि पुरुष जो है वो पहले समाज हमारा पुरुष प्रधान नहीं था, वो स्त्री प्रधान था। यानी कि बच्चा माँ के नाम से जाना जाता था, पिता के नाम से नहीं जाना जाता था। माँ का महत्व था। और जितनी शादी का जो कल्चर हमारा वो भी औरतों ने डेवलप किया। और जो हमारे यहाँ धोख मारने की परंपरा रही है अपने पूर्वजों के लिए, वो भी स्त्री का शुरुआत, उसको वो कहीं भी अपने खेत में कहीं भी वो पूजा का एक स्थल बना लेती थी और उसको वो धाम कहती थी। और उस पर वहाँ गुड़, दलिया, खिचड़ी ये चढ़ाती थी, इस तरह की चीज़ें जो उससे धोख मारती थी। और उसमें पुरुष का कोई योगदान नहीं था, वो केवल स्त्री उसको नज़दीक भी नहीं आने देती थी, वो स्त्री ही करती थी। तो ये तो पक्का है कि पहले स्त्री प्रधान हमारा समाज था। तो एक लंबे समय के बाद ये धीरे धीरे जो आकलन निकलते गए, तो तीन तरह के उस टाइम एक खेती करने वाले लोग, तीन तरह के लोग बताए गए उसमें। एक खेती करने वाले लोग थे, एक शिकारी लोग थे और एक दस्तकार लोग थे। तो शिकारी लोग तो जो कहीं मार के खा लिया और अपना, वो इकट्ठे नहीं रहते थे, झुंड अलग अलग रहते थे, वो घर बसा के नहीं रहते थे। लेकिन दस्तकार लोग जो है वो धीरे धीरे हमारे अंदर शामिल हुए, क्योंकि वो जब दस्तकारी करते थे, जो कोई औजार बनाते थे, मटका बनाते थे या कोई बर्तन बनाते थे या जो भी बनाते थे, वो किसान की ज़रूरत की चीज़ थी। तो किसान उनका ग्राहक था और किसान बदले में उनको अन्न देता था। तो वो भी धीरे धीरे हमारे साथ आकर के वो बस गए। गांव गांव में वो हमने बसा लिया अपनी ज़रूरत के हिसाब से, मेरी ज़रूरत थी तो हमने बसा लिया उनको जगह भी दे दी रहने की, और वो गांव में हमारे जुड़ गए। लेकिन शिकारी लोग जो हैं वो हमें नहीं जुड़े, वो बहुत बाद में वो क्योंकि शिकारी के अंदर क्या होता है कि वो बड़ा मक्कार होता है। वो शिकार करता तो बड़ा चालाकी उसके अंदर आ जाती है, और चालाकी से करता है, धोखे से करता है। तो ये लोग जो हैं ये बाद में शहरों के अंदर बसे और इन्होंने जो है व्यापार के अंदर करने शुरू कर दिए। और ये व्यापार धीरे धीरे हमारा जो गांव का व्यापार था वो अब शहरों की तरफ इन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। ये एक लंबा समय है, वो एक लंबी बात है। लेकिन हमारी जो सिस्टम था उसको इन्होंने कब और कैसे तोड़ा होगा, एक अंदाजा मेरा है कि ये लंबे समय से अपने ब्राह्मणवाद को तो ये पनपाते आ रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा था। लेकिन 8वीं सदी के बाद इन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि भाई कोई बाहरी कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसमें हम इनको जकड़ सके, कोई कानून बना के इनको जकड़ सके। तो इन्होंने 8वीं सदी के आसपास ये जो आपकी जितनी भी ये पुस्तकें हैं, क्योंकि उससे पहले तो संस्कृत ही नहीं है, संस्कृत भी 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास ही है। और संस्कृत में इन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं, वेद लिखे हैं, उपनिषद लिखे हैं, या रामायण लिखी है, गीता लिखी, ये सब इसी अंतराल में 800 से 1000 या 1100 ईस्वी के आसपास इन्होंने लिखे हैं। तो उसमें मनुस्मृति एक इन्होंने पुस्तक भी लिखी। तो उसमें जो इन्होंने व्यवस्था बनाई हमें कंट्रोल करने के लिए,
तो वो सामाजिक व्यवस्था बनाई। तो वो दो तरह से इन्होंने व्यवस्था बनाई। एक तो समाज को बाहर से कैसे कंट्रोल किया जाए, यानी कि कानून बना के, तो कानून का डर दिखा के। अब केवल बाहरी उससे काम नहीं चल सकता। बाहर से कोई आपने कोई जुर्म किया तो आपको सजा हो जाएगी, लेकिन अंदर से तो आप स्वतंत्र हो ना। इन्होंने इस चीज को समझा कि आदमी अंदर से स्वतंत्र है, उसको अंदर से भी स्वतंत्र नहीं रहने देना। तो इन्होंने दूसरी जो व्यवस्था बनाई है, जो धर्म की, जिसमें ऐसी ऐसी चीजें डाली कि आदमी आत्मा होती है, पुनर्जन्म होता है, स्वर्ग नरक होता है, और आदमी भाग्य के सहारे जो है वो उसका भाग्य है वही मिलता है उसको। मतलब वो करने में विश्वास ना करे, वो भाग्य में विश्वास करने लग जाए। तो ये बात इन्होंने करते करते साउथ में और साउथ इंडिया और महाराष्ट्र और इस बेल्ट में तो इन्होंने काफ़ी काम किया, उधर ये कामयाब भी हुए, लेकिन नॉर्थ में इतने कामयाब नहीं हुए। लेकिन अब धीरे धीरे ये नॉर्थ में भी इन चीज़ों को फैलाने में कामयाब हो रहे हैं, और मैं तो ये कहूँगा काफ़ी हो भी चुकी है, अगर आप सचेत नहीं हुए तो। ये जो भाग्य का जो मामला है ना, जब आप कोई भी काम आपने किया और आपके ऊपर कोई विपत्ति आ गई, तो आपने उसके लिए लड़े नहीं, आप उसको आपने भाग्य की बात कह के और छोड़ दिया। यानी कि आपकी लड़ने की जो क्षमता थी ना, वो घटती चली गई। आपने ये नहीं सोचा कि मैं इस विपत्ति के साथ उठ के लड़ूं। तो लड़ने की जो सोच थी ना, वो अंदर से खत्म हो गई। ये अंदर एक खूंटा गड़ गया भाग्य का, और भाग्य के सहारे आपने उसको छोड़ दिया, कमजोर होते चले गए। और जब तक ये भाग्य का जो आप अपने आप को अपने अंदर रखोगे कि भाग्य का सहारा लेके अपने आप को कमजोर बना लोगे, तो आप कोई क्रांति नहीं कर सकते, कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। कोई लड़ाई लड़ने के लिए मैं केवल जाटों के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये सभी शूद्र जातियों के लिए कह रहा हूँ, जो 6,743 जातियाँ हैं। और ये तो हमारा सौभाग्य है कि इस बीच 2 महापुरुष हुए तो बहुत एक लंबी श्रृंखला है। समय समय पे सबने ही विरोध किया। रविदास हुए, अपने कबीरदास हुए, अपने गुरु नानक हुए, और भी बहुत हुए हैं, लेकिन मैं मुख्य बता रहा हूँ, गुरु नानक भी हुए। और अभी पीछे हमारे सामने ओशो रजनीश चले गए, उन्होंने भी काफ़ी इन चीज़ों को उजागर किया है। तो ये हमारे बहुत सारे लोग लड़ते, और छोटे छोटे उस पर बहुत लड़े। बिरसा मुंडा जी लड़े, उधर अपने फूले जी महाराज लड़े, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग लड़ रहे थे। लेकिन इन्होंने हमारा इतिहास दबाया, जो हमारे महापुरुषों का इतिहास था उसको दबाया। सूरजमल अजय योद्धा था, उसका इतिहास दबा दिया। वो कभी हारा नहीं। उनको हिंदू सम्राट कह रहे हैं, बताओ आज वीर गोकुला को हिंदू सम्राट कह रहे हैं, जबकि वो इन्हीं के खिलाफ लड़े। वीर गोकुला के समय ये हमारे गायें जो हैं, बैल जो हैं, उनको चुरा के खा जाते थे, उनको चुरा ले जाते थे। उनसे तंग हो गए उन्होंने, और उसको कह रहे कि औरंगजेब के खिलाफ लड़ा। औरंगजेब के खिलाफ नहीं, वो इनके खिलाफ लड़ा। ये औरंगजेब को तो ये खुद लेके आए अपने बचाव के लिए। ऐसे महाराजा सूरजमल जब ये अब्दाली के साथ लड़ने आए, तो उन्होंने दिल्ली मांगी, सूरजमल ने देने से मना कर दिया। यानी कि हमारे साथ कभी नहीं रहे। इन्होंने हमें हमेशा हमारा इतिहास दबाया, और हमें भी दबाया। तो 6,743 जातियों को मैं कहना चाहता था कि वो बाबा साहब अम्बेडकर और सर छोटू राम, उस दरमियान ये दोनों महान पुरुष थे हमारे बीच में। हमने सर छोटू राम उस टाइम पंजाब के अंदर उनकी तूती बोलती थी, और महाराष्ट्र के उस इलाके में, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के इलाके में बाबा साहब अम्बेडकर की तूती बोलती थी। जो संविधान लिखने की बात आई, तो उसमें सर छोटू राम ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने 6,743 जातियों को 3 भागों में विभक्त कर दिया, SC, ST, OBC।
ओबीसी को उस टाइम कुछ नहीं, कोई जानता ही नहीं था, ओबीसी का पता ही नहीं था किसी को। और बहुत बात तक ओबीसी एक दूसरे को, कोई ओबीसी में अपने आप को रखना ही नहीं चाहता था। कमाल की बात देखो, कोई रखना ही नहीं चाहता था अपने आप को। ओबीसी कहते, शर्म महसूस करते थे लोग, लेकिन आज सब कहते हैं कि हम ओबीसी हैं। उस टाइम इस बात को नहीं समझा, लेकिन आज वो बात समझ में आ रही है कि वो आदमी कितने दूरगामी थे, कितनी बड़ी सोच थी। उन्होंने हमें 6743 जातियों को 3 भागों में विभक्त कर दिया, 3 जगह इकट्ठा कर दिया। अब वो 3 जगह से हम एक जगह इकट्ठा होने के लिए आज लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम उसमें कामयाब होते हैं तो सत्ताएं हमारे हाथ में होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मनुवादी लोग अब हमारे ऊपर राज नहीं कर पाएंगे। उसी समय सर छोटूराम थे, उन्होंने 1938 में यूनिस्ट सरकार बनाई सर फजले हुसैन जी के नेतृत्व में। सर उस वक्त उन्होंने 9 कानून पास किए, जो कि हमारे जो है किसान और मजदूर, इनके लिए कानून बनाए। वो कानून आज तक हमें जिंदा रखे थे, लेकिन अब ये उन कानूनों को तोड़ रहे हैं। जैसे पीछे भी 3 कृषि कानून आए थे, वो भी उसके विरोध में ही थे, और आगे भी लेके आते रहेंगे। लेबर लॉ तो इन्होंने काफी खंडित कर दिया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि उस समय जो उन लोगों ने हमारे लिए किया, हमारे लोगों ने उसको कंटिन्यू नहीं किया, आगे ऐसे लीडर खड़े नहीं किए, ऐसे लीडर बनाए नहीं, हम बढ़ते चले गए। और ये जो बीच का हमारे 47 से लेकर आज तक का जो हमारा बंटवारा है, इसका हमें बहुत भारी नुकसान हुआ है। कहीं ये नॉन जाट करके जीतते हैं, कहीं नॉन मराठा करके जीतते हैं, कहीं नॉन यादव करके जीतते हैं। तो ये जो है अब हमारे लोगों को समझ में आ रहा है, अब वो संगठित हो रहे हैं। क्योंकि हम 2 लोग तो गांव में हमेशा इकट्ठे रहे हैं। जो भी हमारे पूर्वजों ने गांव के निर्माण किया, तो उसमें एक दस्तकार और एक किसान। लेकिन हम जिसको आज मैं किसान कह रहा हूँ, इसमें किसान नहीं कहा जाता। कृष्ण चंद्र दैया जी ने ये कहा है कि कोई अपने आप को किसान नहीं कहता था, सब अपने आप को जमींदार कहते थे। तो ये एक बड़ी बात है, क्यों वो लोग किसान शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे। ये किसान शब्द का इस्तेमाल ये शिकारी जातियां करने लगी हमारे खिलाफ। उन्होंने कभी किसान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, वो जमींदार, अपने आप को जमींदार कहते थे। तो हम हमेशा उसको जमींदार ही उसको कहेंगे आगे, कि किसान नहीं कहेंगे। जहाँ भी कहीं बात होती है तो उसको जमींदार शब्द का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। हमारे लोगों को पता नहीं है, तो वो बेचारे किसान कहने लग गए। वो भी किसान पढ़ने लग गए हर जगह, और लिखने भी लग गए। तो उसको हमें बदलना होगा, क्योंकि शब्दों का जो इस्तेमाल होता है उसके बहुत बड़े परिणाम होते हैं और दूरगामी परिणाम होते हैं। तो अपने आप को जमींदार कहा है, तो जमींदार हम कहेंगे। सर छोटूराम भी जमींदार लिखते थे, और जमींदार लीग से एक संगठन भी, पार्टी भी बनी थी उस दरमियान। तो हम अपने आप को जमींदार कहें पहले तो ये जो भाग्य वाला मामला है, इस भाग्य वाले मामले से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे, हम क्रांति नहीं कर सकते। अगर हमें क्रांति करनी है तो भाग्य वाला मामला छोड़ना पड़ेगा, और ये मंदिर भटकने वाला मामला भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमारा कभी कॉन्सेप्ट था भी नहीं। और इतना भी इन्होंने कृष्ण चंद्र दैया जी ने लिखा है कि हमारा आर्य समाज आने से पहले हमारे यहाँ गांव में इन चीज़ों को कोई मानता नहीं था। और आर्य समाज आने से पहले भी क्या, 1980 तक भी उन्होंने कहा है कि 1980 तक भी कोई गांव में जनेऊ पहनता था तो उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे लोग। कोई बहुत बढ़िया बात नहीं मानते थे जनेऊ पहनने वाले को। तो उससे पहले तो हमारे यहाँ ये जनेऊ की कोई परंपरा हमारे यहाँ नहीं है, ना हमारे पूर्वज पहनते थे। तो इन चीज़ों से हमें बाहर आना है, हमें अपने इतिहास को खंगालना है और उसको पढ़ना है और लिखना है। जो लोग लिख सकते हैं वो लिखें, और जो लोग पढ़ सकते हैं उसको ढूंढ के पढ़ें। और हमारा इतिहास बहुत कम लिखा गया है, और जिन लोगों ने कुछ को तो मैंने और भी पढ़ा है, लेकिन उन्होंने सारा मनुस्मृति को भी इसमें घालमेल कर रखा है।
और हमारे इतिहास में ये हिंदू देवी देवता ये अटरम सटरम दुनिया भर का डाल रखा है, जबकि ये हिंदू देवी देवता ये 800 9,000 ईस्वी के बाद ही सब ये घालमेल हुआ है। इससे पहले कोई मामला था नहीं। ये वेद व्यास ये जितने इनके थे, और आज भी वो हमारी समझ में नहीं आते। आज भी वो, क्योंकि हम संस्कृत कभी पढ़े नहीं ना, हमारे संस्कृत हमारी भाषा थी। हमारी भाषा जो है वो हमारी स्थानीय भाषा है, जो हरियाणवी बोलते हैं हम, जैसे अपने अपने इलाके में जो भी बोलते हैं वो भाषा स्थानीय भाषा है हमारी, उनमें उनसे कहीं ये मेल ही नहीं खाते। ये हमारी भाषाओं में इन्होंने लिख लिख के और हमें दबाया, अपने इतिहास को उसमें घुसेड़ के हमारे सामने पेश कर दिया, और हम अपने इतिहास को भूलते चले गए और इनके इतिहास को जानना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे लोग, हमारे बच्चे हमारे गफलत में हैं, और सबसे बड़ा कुठाराघात कोई इन्होंने किया तो वो हमारी स्त्री के ऊपर किया। क्यों? क्योंकि स्त्री सत्तात्मक सत्ता थी, तो इन्होंने देखा कि जब तक स्त्री को नहीं कुचलोगे ना, तब तक इस समाज को कुचल नहीं सकते। जब सब स्त्री पे काबू पाना बहुत जरूरी है, तो इन्होंने मनुष्य वृत्ति के अंदर स्त्री को ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी वहां डाल दिया। मतलब वो तो ताड़न की अधिकारी है, जबकि हमारा पूरा इतिहास जो है वो बनाया हुआ स्त्री का है। हमारी जो पूरी व्यवस्था है वो सारी स्त्री की बनाई हुई है। हमारे घरों में आज भी स्त्री की सत्ता चलती है, लेकिन हमारी स्त्रियां कहाँ भटक गई? वो इनके प्रपंच में आ गई, वो भी भाग्य का सहारा लेने लग गई, और वो करने में विश्वास कम हो गया और भाग्य पे ज़्यादा हो गया। जब तक हम करने में विश्वास करते थे तब तक हम इनसे दूर थे, और जब से हमने भाग्य का सहारा लेना शुरू कर दिया हम और कमजोर होते चले गए। अब हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज बहुत क्या नाम है दिमाग वाले थे, उन्होंने खाप सिस्टम बनाया, उन्होंने गांव में रहने का सिस्टम बनाया, सब बनाया उन्होंने, लेकिन वो करने वाले लोग थे, वो कर्म में विश्वास करते, करने में विश्वास करते थे, भाग्य के सहारे नहीं छोड़ते थे। ये कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो ये नहीं कहते थे कि भाग्य में था ऐसा ना, भाई नुकसान हुआ है, नुकसान है, और इस नुकसान की पूर्ति के लिए दोबारा करना पड़ेगा, तो वो दोबारा जुट जाते थे करने में। और हम क्या करते हैं कि भाग्य का सारा, अरे भाग्य से हो गया, ये तो मेरे भाग्य में था, और बस सुस्त हो गए। ये हमारा जो सुस्तपना है ना, इस सुस्तपने को हमें दूर करना होगा, ये सुस्तपना छोड़ना होगा। जब तक हम ये सुस्तपना नहीं छोड़ेंगे तब तक हम करने में विश्वास नहीं कर सकते। और ये बात हम अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को, ये सबको के दिमाग से निकालें कि भाग्य के भरोसे कुछ नहीं होना। भाग्य से केवल आपके अंदर एक सुस्ती आएगी, कमजोरी आएगी, एक ना करने के, कुछ भी ना करने का भाव आएगा। उस भाव को निकालने के लिए करने में विश्वास करो कि कुछ भी हुआ तो हमें करना है, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। भाग्य आपको कुछ नहीं देके जाएगा और ना भाग्य से कुछ मिल रहा है। ये वहम जो है ना, ये अपने भीतर से निकालो। जब तक खड़ा होगे, उठ के चलोगे नहीं, करोगे नहीं, तब तक सुस्त बैठे रहोगे। और सुस्त, ये समाज, इनकी जो व्यवस्था चाहती है, उनकी व्यवस्था चाहती है कि ये सुस्त रहे, ये उठे ना, ये आंदोलन ना करें। अभी है हमारे अंदर पोटेंशियल, इसका जीता जागता उदाहरण है। अभी 13 महीने जो किसान 13 महीने जो बॉर्डर के ऊपर धरने में बैठे थे, जिसका मतलब हमारे अंदर करने की है। भाग्य से हम पूरी तरह जुड़े नहीं हैं। और इसका शहरिया सबसे ज्यादा जो जाता है वो जाता है सिखों को, क्योंकि वो लोग भाग्य में विश्वास नहीं करते, वो करने में विश्वास करते हैं। और हमें उनका, वो कहते हैं डूबते वो तिनके का सहारा, हमें उनका सहारा मिला। ये किसान आंदोलन में हमने देखा है, बहुत नजदीक से देखा है। तो हम लोग जो है वो करने में विश्वास करें, भाग्य को एक साइड में रख दे, भाग्य को छोड़ दे। मैं ये सभी SC ST OBC जातियों से कह रहा हूँ, सबको अपने अंदर बदलाव लाने होंगे। और आज जब बदलाव लाने लगोगे तो वो कहते हैं ना कि बुराई तो बहुत जल्दी आ जाती है, अच्छाई
लाने में समय लगता है। तो इसमें समय लगने वाला है, ये मत समझना कि हथेली पे 100 ही हो जाएगी। आज तुम करोगे तो तुम्हारे और अपने आने वाली पीढ़ियों को इसके लिए तैयार करोगे, तो वो अपने आने वाली पीढ़ियों को तैयार करेंगी, तो हम इस जंजाल से निकल जाएंगे। इनका जो फैला है वो बहुत बड़ा जंजाल है, इससे निकल जाएंगे। खास तौर से हमारी औरतों को इससे निकलना होगा, क्योंकि औरत के निकलने से, एक औरत अगर उससे निकलती है तो 2 परिवार निकलते हैं। एक उसका अपना परिवार, पति का घर, और एक अपने पिता का घर, वो दोनों पे प्रभाव डालती है। तो खास तौर से मेरा फोकस जो है वो औरतों के ऊपर है कि ये काम सबसे पहले औरत करेंगी। औरतें करेंगी तो पुरुष को वो कह सकती है, पुरुष बहुत जल्दी जो परिवर्तित हो जाता है औरतों के कहने से। पहला काम औरतों का है। हमारा समाज ही स्त्री सत्तात्मक है, वो पहले भी था, आज भी है। हम ऊपर से कितना ही दिखाते रहे कि अब पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान नहीं है। हाँ, हमारे घरों में हम देखते हैं, हम अभी भी पुरुष प्रधान पूरी तरह नहीं हुए हैं। ये पुरुष प्रधान समाज जो है वो शिकारी जातियों का ही है। वो जो शहरों में रहते हैं, जो आज व्यापार में चले गए, ये उन्हीं के यहाँ है। हमारे जो दस्तकार भाई हैं और जो हमारे जमींदार भाई हैं, इनके घरों में आज भी स्त्री सत्तात्मक है। बड़े ज़्यादा, कम हिस्सा पुरुष सत्तात्मक है। तो इस पे आप ध्यान देंगे। आगे भी मेरे पास कुछ ऐसी बातें आएंगी तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। आप इसको आगे बढ़ाते रहें, खुद भी इसको सुने, आगे भी बढ़ाएं, और आप लोग भी इस तरह के जो है कहीं शिक्षा ग्रहण करके और उसको पढ़ के और उसको लोगों के सामने रखें। जैसे जैसे समय मिलेगा मैं भी अपनी तरफ से जो भी होगा मैं डालता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। नमस्कार। जय भीम, जय योद्धे, जय मूल निवासी, जय भारत।